नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे कि समाचार पत्र में न्यूज़ डेस्क पर सब एडिटर डमी कैसे बनाते हैं। एक समाचार पत्र की कंप्यूटर पर लेआउट डिज़ाइनिंग से पहले एक A4 साइज़ के पेज पे या A3 साइज़ के पेज पर उप संपादक फ्री हैंड से एक रफ स्केच तैयार करता है पेज का, जिसको फाइनली वो कंप्यूटर पर डिज़ाइन करता है। लेकिन उससे पहले फ्री हैंड से जो एक रफ स्केच तैयार करता है A4 साइज़ या A3 साइज़ के पेज पे, उसको डमी कहते हैं। एक उप संपादक को जब वो खबरों का संपादन कर लेता है, जो उसके जिस भी ज़िले या जिस राज्य की खबरें उसके पास आ रही हैं, और उसको उसके पास 1, 2 या 3, 4 जितने पेज वो बना रहा होता है, तो उसके सामने ये रहता है कि मुझे इस पेज पर कितनी खबरें लगानी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो किसी लोकल पुल आउट जैसे करनाल जागरण, करनाल भास्कर, लोकल पुल आउट अगर वो बना रहा है किसी का, और उसको एक फ्रंट पेज का डमी तैयार करना है लोकल पुल आउट का, और उसको पता है सब एडिटर को कि फ्रंट पेज के लिए मैंने जो खबरें असाइन की हैं फ्रंट पेज के लिए, वो मेरे पास 7 से 8 खबरें हैं और उनके साथ साथ 5 से 6 फोटोग्राफ हैं। तो एक उप संपादक को ये जानकारी रहती है कि मेरे पास इतनी खबरें हैं, इतने फोटोग्राफ इस पेज के लिए हैं, और साथ ही एडवर्टीज़मेंट जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो साथी होते हैं, जब एक उप संपादक पेज तैयार करता है, उसको ओपन करता है कंप्यूटर पर, तो उसको जानकारी रहती है कि मेरे पास आज इतना स्पेस अखबार में मेरे पास इस पेज पे है, और इतना एडवर्टीज़मेंट है, और इतना पार्ट में न्यूज़ लगेगा। तो उप संपादक को पता होता है कितना उसके पास आज स्पेस है, कितनी खबरें उस पेज पे लगानी है, और कितने फोटोग्राफ उस पे लगाने हैं। तो आज इस वीडियो में हम फ्री हैंड से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो डमी तैयार करना सीखेंगे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि जो डमी तैयार की जाती है उसमें कौन सी टेक्निकल चीज़ें हैं, तकनीकी पहलू हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, और कौन से ऐसे वो डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं लेआउट डिज़ाइनिंग के, जिनको ध्यान में रखना होता है डमी तैयार करते वक्त। क्योंकि जैसा आप डमी तैयार करेंगे, कि ठीक उसी प्रकार है जैसे आप कोई घर बनाते हैं, तो उसका जो एक नक्शा आप तैयार करते हैं फ्री हैंड से, आप चाहे आर्किटेक्ट के पास जाते हैं या ख़ुद अपने घर का नक्शा आप बनाते हैं, तो एक पेपर पर आप पूरे घर का नक्शा तैयार कर लेते हैं कि यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे स्टडी रूम होगा, यहाँ पे हम गार्डन यहाँ पे बनेगा। तो उसी हिसाब से एक सब एडिटर जो है, जो पेज उसे तैयार करना होता है कंप्यूटर पर, उसका पहले से एक वो प्लेन पेपर पर फ्री हैंड से नक्शा तैयार कर लेता है, जिसको डमी कहते हैं। आइए अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से हम डमी बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि आप एक प्लेन पेपर पर फ्री हैंड से भी इसको बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ आपको समझाने के लिए या एग्जाम्पल के लिए हम इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक पेज पर तैयार कर रहे हैं। ये हमारे सामने A4 साइज़ का एक पेज है, और एक सब एडिटर के दिमाग में रहता है कि उसके पास आज कितनी खबरें हैं और कितने फ़ोटोग्राफ हैं, और एडवर्टीज़मेंट कितना इस पेज पे रहेगा, उसी के हिसाब से वो ख़बरों की प्लेसमेंट तय करता है कि कहाँ कितनी खबरें लगानी हैं, कितने फ़ोटोग्राफ लगाने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अपने जो समाचार पत्र का एक नाम, एक डमी नेम हम यहाँ पे सोच लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम, हालांकि जब समाचार पत्र में आप लेआउट डिज़ाइनिंग करते हैं या डमी तैयार करते हैं, तो वहाँ पे आपके समाचार पत्र का एक नाम रहता है और वो ऊपर फिक्स रहता है, लेकिन नीचे की आप डमी तैयार करते हैं, लेआउट डिज़ाइनिंग करते हैं, ऊपर का जो हेडर है वो हमेशा फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल, इस ये हमारे समाचार पत्र का नाम है टाइम्स टुडे, और 8 कॉलम में हम इसे डिवाइड करेंगे, जैसा कि सभी समाचार पत्रों में। हालांकि ये फिक्स नहीं है कि 8 कॉलम वहाँ पे रहेंगे, किसी समाचार पत्र में 6 कॉलम होते हैं, किसी में 7 तो किसी में 8। लेकिन एक जो आदर्श जो कॉलम है, जिनके बारे में ट्रेडिशनली हमने हमेशा पढ़ा है, वो 8 कॉलम्स एक समाचार पत्र में होते हैं, जिनको इक्वली इस पेज को हम डिवाइड करेंगे 8 कॉलम्स में हमारी डमी तैयार करने के लिए।
ये लाइनें इक्वली हम डिवाइड कर लेंगे पेज को लाइंस के जरिए 8 कॉलम्स में। चार कॉलम हमने यहाँ पे लगाए हैं और इसके बाद ये हमारा 5वां कॉलम, 6 और ये 8 कॉलम हमारे इसमें बन चुके हैं। हालांकि इसमें इक्वल स्पेस होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने फ्री हैंड से ये लगाया है तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ सकता है, इक्वल हो सकता है, एक आध कॉलम कम या ज़्यादा रही इसमें। तो 8 कॉलम हमने इसमें हमारे पेज में हमारे सामने, जिसमें डमी हमने तैयार करना है। और डमी तैयार करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं साथ साथ आपको यहाँ पे बताऊँगा। आप इसमें एक न्यूज़ आप लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हमारी जो एक प्रमुख खबर है आज के पेज की, आपको पता है कि एक बड़ी खबर हमारे पास है जिसको हम लीड लगाएंगे, और आप उसको 5 कॉलम में लीड लगाना चाहते हैं। तो आप ऐसे स्पेस लेंगे 5 कॉलम में और आपने स्पेस लेके इसको इसमें आप थोड़ा सा कलरिंग कर लेंगे ताकि अलग अलग एलिमेंट्स हमें इसकी डमी तैयार करने के बाद दिखें। फॉर एग्जांपल आपने इसको कलर किया, ये 5 कॉलम की आपकी इस पेज की लीड है और इसी में आपने हेडलाइन जो है दिया है उसको अलग से आप दिखा सकते हैं। ये इस समाचार का हेडलाइन है, यहाँ पे इसको आप अलग कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको ये कलर दिया है और इस खबर के साथ अगर कोई फ़ोटोग्राफ है तो क्योंकि 5 कॉलम की खबर है तो इसमें अक्सर आप देखते हैं 5 कॉलम की अगर खबर है तो वहाँ पे 3 कॉलम का फ़ोटोग्राफ आप इजीली लगा सकते हैं। जैसे बीच के जो आपके 3 कॉलम है वहाँ पे आप इस फोटोग्राफ को लगाते हैं और जब डमी आप बनाते हैं तो जहाँ आपने फ़ोटो लगाया है वहाँ पे सब एडिटर लिख देता है उसको कि यहाँ पे फ़ोटो रहेगा। ये आपका फ़ोटो आपने लगाया, इसके बाद 3 कॉलम 5 कॉलम के साथ में एक 3 कॉलम का स्पेस है तो यहाँ पे एक 3 कॉलम की खबर लगा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप डमी तैयार करते हैं या पेज आप फाइनली तैयार करेंगे तो आपने एक इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि अगर 5 कॉलम की आपने कोई खबर लगाई है तो उसके साथ में 3 कॉलम की खबर लगाएंगे, लेकिन 3 के साथ 3 कभी नहीं लगाएंगे। ये 5 कॉलम की जो आपने खबर लगाई इसके साथ आप सिंगल कॉलम और उसके बाद 2 कॉलम या 5 के साथ 3 आप लगा सकते हैं, वो एक अच्छा लेआउट माना जाता है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपको 4 कॉलम की अगर आपने खबर लगाई, 4 के साथ में 4 कॉलम की खबर ना हो और 4 कॉलम की खबर के नीचे 4 कॉलम की खबर ना हो, यानी उससे एक सिमेट्री रहती है और जो डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके पेज को सही नहीं बनाते हैं। तो ये 5 कॉलम की खबर के बाद हम एक 3 कॉलम की साथ में खबर लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे इसके लिए बॉक्स लिया, फ्री हैंड से हम इशारा कर रहे हैं वर्ड में, और ये एक तरह से हम एक ही प्रकार की एक डमी तैयार कर रहे हैं और एक पेज की उन्हीं खबरों के साथ 20, 30, 40, 50 या 100 तरह के अलग अलग तरीके से आप उसके लेआउट डिज़ाइनिंग तैयार कर सकते हैं। लेकिन समझने के लिए जो बेसिक जो रूल्स हैं लेआउट डिज़ाइनिंग के कि किस प्रकार कॉलम डिवाइड किए जाते हैं और किस कॉलम के साथ कौन सा कॉलम नहीं रखा जाता, किस प्रकार पेज पे बैलेंस मेंटेन किया जाता है, उस चीज़ को हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ये 3 कॉलम की 5 के साथ हमने खबर रखी है। ये इसका हेडिंग रहेगा। तो ये 2 खबरें हमने यहाँ पे हमारी फ्री हैंड से तैयार की हैं, डमी तैयार की है। देन कोशिश करो कि आप पेज को 2 हिस्सों में बांट लें।
किसी भी पेज को डिज़ाइनिंग करने से पहले आप 2 हिस्सों में बांट लें, और जो फोल्ड बनता है क्योंकि समाचार पत्र जैसा कि आप देखते हैं जब स्टॉल पे रखा रहता है तो फोल्ड करके रखा होता है, तो उस फोल्ड पे कोई फोटोग्राफ ना आए, कोई खबर है वो या तो फोल्ड से ऊपर रहे या नीचे रहे। हालांकि ऐसा कई बार नहीं होता, खबरें आपके पास या फोटोग्राफ्स इस प्रकार से होते हैं कि हर बार ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन एक अच्छा जो आदर्श जो एक लेआउट डिज़ाइनिंग है या जो डमी है उसको माना जाता है, जिसमें फोल्ड के हिसाब से, यानी हाफ से ऊपर अलग डिज़ाइनिंग और हाफ से नीचे अलग पेज डिजाइन हो। तो इसमें हम इसको लगभग हाफ में एक बार बांट लेते हैं, आप अपर और लोअर इस पेज को। इसके बाद आप 2 खबरें इसके बाद जो बीच का स्पेस है, यानी हाफ से ऊपर का जो स्पेस है, इस पे आप छोटी खबरें लगा सकते हैं। जैसा कि आपने 5 कॉलम और 3 कॉलम राइट में रखा है, ठीक इसी प्रकार। और एक आपने ये ध्यान रखना कि कॉलम के नीचे कॉलम जो है उसको कॉलम को आपने काटना है। फॉर एग्जांपल ये जो आप देख रहे हैं 3 कॉलम की जो आपने खबर लगाई है और यहाँ पे 5 कॉलम है, तो अगला जो है वो 4 कॉलम, यानी यहाँ से कॉलम शुरू करेंगे ताकि आपस में कॉलम कट जाएं। जैसे मैं आपको इस एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ जो हम लेआउट इसका तैयार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप एक 4 कॉलम की अगर खबर लगा देंगे तो एक बैलेंस पेज आपको नजर आएगा। यहाँ पे एक हम 4 कॉलम की खबर लगा रहे हैं, जैसे इसको हमने कलर किया, और इसका ये हेडलाइन हम अब लगाएंगे, ये इसकी हेडिंग रहेगी। और आप इसमें एक फोटोग्राफ भी लगा सकते हैं। चार कॉलम की आपकी खबर है तो आप सेंटर में भी फोटो लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे कि यहाँ फोटो हमने लगाना है। इसके बाद 4 कॉलम के साथ 4 कॉलम की जगह है, तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि 4 कॉलम के साथ में आप 4 कॉलम की खबर बिल्कुल नहीं लगाएंगे, और 4 कॉलम के नीचे जो है वो भी 4 कॉलम की खबर नहीं लगाएंगे। आपने कॉलम को इस प्रकार से लगाना है 4 3 1 5 3 5 1 2, यानी आपने 8 कॉलम को इस प्रकार से डिवाइड करना है कि सेम कॉलम ना उस खबर के नीचे सेम कॉलम की खबर हो, ना उसके दाएं या बाएं सेम कॉलम हो। तो उससे पेज एक बैलेंस नज़र आएगा और कहीं ना कहीं पूरा पेज जो है भरा हुआ अच्छे से, जितने भी एलिमेंट्स डिज़ाइनिंग के हैं वो अच्छे से नज़र आएंगे, ताकि आपका लेआउट डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जो आपका 4 कॉलम साइड में जगह बची, इसके लिए आप सिंगल कॉलम एक बीच में ऐड कर सकते हैं। एक खबर अगर आप सिंगल कॉलम यहाँ पे लगाते हैं तो एक खबर आपकी यहाँ सिंगल कॉलम आ जाएगी। और इसके बाद ये जो सिंगल कॉलम के साइड में 3 कॉलम की जगह आपकी है, तो यहाँ पे एक 3 कॉलम की खबर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो अपर हाफ है, यानी आपके फोल्ड के ऊपर का जो है, वहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 खबरें लगाई हैं, 2 फोटोग्राफ आपने लगाए हैं। तो ऊपर 5 कॉलम की खबर, फिर 3, देन 3 1 और 4, यानी कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है, कोई भी खबर आपकी कि सेम कॉलम की खबरें आपने आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं हो, बल्कि अच्छे से जो एक उसके सिद्धांत हमारे जो होते हैं लेआउट डिज़ाइनिंग के, उनको हमने फॉलो किया है। अब
अपर हाफ से हम लोअर हाफ पे आते हैं और इन दोनों हाफ में बैलेंस रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अपर हाफ में हमारे पास मान लिया कोई बॉटम स्टोरी है। अगर हम कोई विज्ञापन यहाँ पे लगाएं, जब आपने डमी तैयार करनी है और आपको पता है कि आपके यहाँ पे विज्ञापन रखा गया है, तो जब भी आप पेज ओपन करेंगे कंप्यूटर पे, तो जहाँ पे विज्ञापन लगना है वो स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होगा और वहाँ पे ADVT लगा होगा या विज्ञापन वहाँ पे लगा होगा। तो हम यह मान सकते हैं कि यहाँ पे एक विज्ञापन है। तो यहाँ पे अगर विज्ञापन है तो स्पेस विज्ञापन के लिए ऑक्यूपाई रहेगा। और जो आखिर के 4 कॉलम आप देखते हैं कि 4 कॉलम का अगर विज्ञापन है तो फिर इस साइड 4 कॉलम आपके लिए बचे हैं। तो इन 4 कॉलम में आप ये कर सकते हैं कि 3 कॉलम में एक खबर लगा सकते हैं आप, कि आपने एक 3 कॉलम की खबर यहाँ पे लगाई। इस खबर का हेडिंग के लिए हमने स्पेस बनाया। और इसमें एक फ़ोटोग्राफ भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि अपर हाफ में 2 ऐसी खबरें आपके पास जिनमें आपने फ़ोटोग्राफ लगाए हैं। तो जो 3 कॉलम की खबर आपकी है इसमें आप फ़ोटोग्राफ भी एक लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 कॉलम का एक फ़ोटो भी आप लगा सकते हैं। और ये जो एक कॉलम बचा है इसमें आप न्यूज़ ब्रीफ, जैसे आप देखते हैं न्यूज़ ब्रीफ आप देखते हैं, तो यहाँ ब्रीफ में खबरें जो होती हैं, संक्षेप में जो खबरें होती हैं, वो सिंगल कॉलम में 2 या 3 छोटी छोटी खबरें आप दे सकते हैं। जैसा कि आप अक्सर समाचार पत्र के पहले पन्ने पर देखते हैं कि 4 या 5 बड़ी खबरें, एक एडवर्टीजमेंट और उन 4-5 बड़ी खबरों के साथ 2 या 3 के साथ फोटोग्राफ, और एक साइड पे कई बार कार्टून भी होता है, मौसम से जुड़ी खबर होती है, बाज़ार भाव होता है। तो वो चीज़ें आप देखते हैं सिंगल कॉलम में कहीं ना कहीं रहती हैं। तो आप सिंगल कॉलम में उस तरह की खबरें दे सकते हैं। यह हमारा फोटो रहेगा इसमें खबर में। इस खबर का हम हेडिंग लगा सकते हैं। इस फोटो को आप 3 कॉलम में, फ़ोटो किस प्रकार का है, कैसी उसकी क्वालिटी, उसके हिसाब से उसका आप साइज़ कर सकते हैं। तो ये डमी हमारी तैयार है एक तरह से पेज की। इसके बाद हम इसको कंप्यूटर पर इसके लेआउट डिज़ाइनिंग करते हैं इसी डमी के हिसाब से। तो जैसा कि आपने देखा, आपने इस पेज पर 1 2 3 4 5 6 यानी 6 खबरें आपने लगाई हैं जो बड़ी खबरें हैं। साथ में जो ये संक्षेप में खबरें हैं, न्यूज़ इन ब्रीफ आपने लगाई हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे 2 या 3 छोटी छोटी खबरें आप लगा सकते हैं। और नीचे एडीवीटी जहाँ पे है एडवर्टीजमेंट यहाँ रहेगा, 3 फोटोग्राफ हैं, यानी 6 खबरें हैं बड़ी, 3 फोटोग्राफ हैं और 2 या 3 छोटी छोटी खबरें हैं। तो इस प्रकार से हमने एक डमी तैयार किया फ्री हैंड से। और जब हम एक्चुअल में जब पेज की लेआउट डिज़ाइनिंग करेंगे कंप्यूटर पे तो इसको दिमाग में रखते हैं। हालांकि जब हम एक्चुअल में पेज डिज़ाइनिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस जब एक डमी आप फ्री हैंड से तैयार करते हैं तो वो आसान रहता है, बड़ी आसानी रहती है एक अच्छा लेआउट डिज़ाइनिंग तैयार करने में। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस डमी को तैयार किया, फ्री हैंड से तैयार किया। हालांकि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे तैयार किया, लेकिन आप इसको फ्री हैंड से एक A4 साइज़ पेज पर भी तैयार कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अलग अलग तरह की लेआउट डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। इन्हीं खबरों को, इसी पेज को हम 1000 तरीके से इसकी लेआउट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझा है। और बेसिक प्रिंसिपल्स हमने लेआउट डिज़ाइनिंग के सीखे हैं कि किस प्रकार हमने कॉलम को डिवाइड करना है, 8 कॉलम्स में किस प्रकार से खबरें लगानी हैं और कौन से सिद्धांत हैं जिनको हमने फॉलो करना है। जैसे हमने सेम कॉलम की खबरें साथ में ऊपर या नीचे नहीं लगानी है। फोटोग्राफ का एक बैलेंस रखना है, ऐसा ना हो कि अपर हाफ में हम 6 फ़ोटो लगा दें, नीचे के हाफ में एक भी फ़ोटो ना हो, ठीक है। और ख़बरों का, एडवर्टीज़मेंट का, बड़ी खबरों का, छोटी खबरों का, उन सब का हमने एक आपस में बैलेंस रखना है ताकि हमारा पेज जो एक संतुलित पेज नज़र आए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने फ्री हैंड से एक न्यूज़पेपर के पेज की डमी तैयार की और सीखा कि किस प्रकार डमी तैयार करते वक्त लेआउट डिज़ाइनिंग की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है और एक अच्छी लेआउट डिज़ाइनिंग में फ्री हैंड से डमी तैयार करना किस प्रकार हेल्पफुल होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे इसी तरह की कुछ और वीडियोस के साथ। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।